Good morning, students. Today we will discuss about stoichiometry. Okay. So, what is stoichiometry? Stoichiometry is the area of chemistry in which quantities of reactants and product of chemical reaction are determined. Means किसी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कितनी क्वांटिटी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या बताता है उसकी स्टोइकियोमेट्री. ठीक है. फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 to form 2NH3. ओके. इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं. ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में. ओके. तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है? मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2. ठीक है. इसका मतलब क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. मीन्स जब नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 3H2 के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स देता है. क्लियर. अब इसकी जो अभी हमने जो स्टोइकियोमेट्री देखी है किसके बिहाफ में है? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. अगर इसे हमें इन टर्म्स ऑफ मोल्स के फॉर्म में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, is react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. ठीक है. मोल्स के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे? 1 moles of nitrogen, 3 moles of hydrogen, ठीक है, to form 2 moles of ammonia. मीन्स जब नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के 2 मोल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. इसी तरह से इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 28 ग्राम ऑफ N2. एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14. तो 2 है तो 28. ठीक है. प्लस इसको 6 ग्राम ऑफ H2. एक H2 का कितना होता है? 2. तो 3 है तो 3 2 6. ठीक है. तो कितना फॉर्म करेंगे अमोनिया के? 34 ग्राम ऑफ NH3. मीन्स जब हम नाइट्रोजन का 28 ग्राम लेते हैं वेट और हाइड्रोजन के 6 ग्राम लेते हैं तो अमोनिया कितनी फॉर्म होती है? 34 ग्राम. ठीक है. तो ये इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेट के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. अब इसी को हमको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? हमको मालूम है कि 1 मोल में कोई भी गैस कितनी होती है? 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है. ठीक है. तो ये कितना है? 1 मोल है. हम इन टर्म्स ऑफ मोल के फॉर्म में अभी पढ़े हैं. ठीक है. ये कितना है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये कितना है? 2 मोल्स ऑफ NH3. ठीक है. तो हमें मालूम है कि जो 1 मोल में कितने होते हैं? 22.4 लीटर गैस होती है. सबको पता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ N2. ठीक है.
यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 मोल में इतने होते हैं, तो 22.4 लीटर H2। तो अमोनिया की कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, कितना है ये 2, तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया गैस। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 22.4 लीटर N2 is react with 3 into 22.4 liter of H2 to form 2 into 22.4 liter of NH3। क्लियर। तो किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अब है मोल कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट ए जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है और वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है। ठीक है, तो इसको मोल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के का रेशियो, ठीक है, उनके मोल्स का रेशियो उनके स्टोइकियोमेट्रिक के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, इनका इसका कोफिशिएंट क्या है, ए है। ठीक है, और बी मोल्स ऑफ बी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। ठीक है, तो उसका बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए, इसकी वैल्यू रख देंगे स्मॉल ए, और इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एस सी ऑफ बी, मीन्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी की वैल्यू स्मॉल बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, ये है मोल कॉन्सेप्ट फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, मोल कॉन्सेप्ट फॉर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते, ये तो कैसा था, एक सिंगल रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम मोल्स कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, इसके लिए मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। क्लियर। तो हम ऐसे मोल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोल्स के टर्म में ऐसे इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे N2+3H2 टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया। ठीक है, इसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, फिर इधर मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो ऐसे हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। इसी तरह हम HCl के लिए देख लेते हैं, 2HCl क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है H2+Cl2 में। इसके लिए कैसे लगाएंगे, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें मोल्स को मोल कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 240 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, मीन्स
245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तब देन फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स 245 ग्राम 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड की क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, तो हमको जो ऑक्सीजन का वेट है कितना लिबरेट हो रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम केमिकल रिएक्शन हमको पता होना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, हीट का सिंबल लगाएंगे इधर, तो किसमें ब्रेक हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसमें ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस भी कर लेंगे, देख लेंगे बैलेंसिंग चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस रिएक्शन के लिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट। ठीक है, फिर इसके लिए मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इधर मोल्स ऑफ O2 ठीक है डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर हमें मालूम है कि वेट के टर्म्स में हम मोल कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, वेट हमको दिया है 245 ग्राम और उसका मोलर मास जो होता है KClO3 का होता है कितना 122.5 ग्राम। ठीक है, इसको ऐसे निकाल भी सकते हो। पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 और ऑक्सीजन के लिए एक का होता है 60, तो 3 है तो 16 3 जा। ठीक है, तो इनको टोटल करेंगे तो 122.55। क्लियर, तो वेट के टर्म्स में हम मोल निकाल लेंगे क्योंकि इसमें वेट दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ KClO3, तो उसका वेट लिखेंगे, नीचे मोलर मास लिखेंगे। ठीक है, वेट ग्राम में और मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 मोल्स। मीन्स जो मोल्स ऑफ KClO3 है कितना आ गया 2 मोल्स निकल आए। अब क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि मोल्स ऑफ जो है KClO3 उसका स्टोइकियोमेट्री अभी हमने देखा, उधर लगाया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसकी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KCl तो हमें निकल आया है। ठीक है, कितना निकाला हमने 2 निकाला है। ठीक है, तो वहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 2 निकाला है तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब ये जो 3 है इधर आ जाएगा तो ऑक्सीजन के मोल्स हमको निकल आएंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर, इसी तरह अब हम वेट निकालना, तो वेट के टर्म्स में हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर ऑक्सीजन का वेट निकालना तो हम क्या करते हैं कि मोल्स ऑफ उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास होता है। ठीक है, तो हमको किसका वेट निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, अब हम इसके ऑक्सीजन के मोल्स हमने यहाँ निकाल लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं, तो इधर पुट कर देंगे। और उसका मोलर मास कितना होता है, O2 है 32 कितने हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 32 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 96 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 96 ग्राम। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसको करके देखना है। ठीक है, अपने नोटबुक पे 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस इज combusted in excess of air, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 yield at STP। इसको अपने नोटबुक में सबको करके देखना है। ओके, थैंक यू।